प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज पुनः आपका एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था, यानी कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। हमने आपको बताया था ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहली थी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरी थी योगात्मक या एडिशन अभिक्रियाएं, तीसरी थी विलोपन या एलिमिनेशन रिएक्शन और चौथी थी जो है पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें से जो है हम आपको जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं व योगात्मक अभिक्रियाएं यानी एडिशन अभिक्रियाओं के बारे में आपको बता चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम विलोपन अभिक्रियाएं यानी एलिमिनेशन अभिक्रियाएं तथा रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम जो है विलोपन अभिक्रियाएं या एलिमिनेशन अभिक्रियाओं क्या होती हैं। जब कोई बॉन्ड्स यानी किसी यौगिक में से कोई एक अणु निकल जाता है या इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं वो संतृप्त अणु, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो संतृप्त अणु हैं वो असंतृप्त अणु में परिवर्तित होते हैं, अर्थात उनमें से जो है एक अणु निकल जाता है और जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स वाले यौगिकों में परिवर्तित हो जाती हैं। जो दूसरा नया बंध बनता है वो एक पाई बंध हो सकता है। यह अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर हमने आपको दर्शाया है कि ये जो है हमारा कोई यौगिक है जिसमें से जो है X के साथ A जो है सिग्मा बंध से बंधा हुआ है और Y के साथ जो है B वो सिग्मा बंध से बंधा हुआ है। ये सिग्मा बंध से ये दोनों अलग हो गए और AB मॉलिक्यूल्स बना लिया, जो है क्या बना लिया, AB मॉलिक्यूल्स। और जो नया यौगिक बना जिसमें कि जो है जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड्स में परिवर्तित हो गया, तो जिसमें एक पाई बॉन्ड होगा और दूसरा जो है सिग्मा बॉन्ड होगा। यानी पहले यौगिक हमारा कैसा था, सैचुरेटेड यौगिक था, ये कैसा था, संतृप्त यौगिक था और ये असंतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो गया। जबकि योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होता था, ये उसके विपरीत होती हैं। जो ये योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होता था कि जो असंतृप्त यौगिक थे वो संतृप्त यौगिक में परिवर्तित होते थे। ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो है एक अणुक विलोपन अभिक्रियाएं अर्थात यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी इसमें क्या होता है कि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्षार की उपस्थिति में एक अणुक विलोपन अभिक्रिया द्वारा संपन्न होता है। एक तो होती है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरी होती है बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें एक अणु यानी केवल एक ही जो है X निकलता है, जैसे यहाँ पे जो है दिखा रखा है, जो है ये टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड से जो है जब इसकी क्षार की उपस्थिति में करते हैं तो ये X निकल जाता है और ये जो HX के रूप में निकल जाता है और हमें कंपाउंड्स मिलता है जो है CH3 डबल बॉन्ड CH2 यानी आइसोब्यूटीन जो है कंपाउंड प्राप्त हुआ। इसकी क्रियाविधि कुछ इस प्रकार से होती है। जो प्रथम पद है वो तो जो है स्लो स्टेप होता है, मंद पद होता है। जब क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो ये जो X है ये क्षार के साथ रिएक्शन करके जो है बाहर निकल जाता है जो है, और कार्बोकैटाइंस जो है हमें क्या मिलता है, एक कार्बोकैटाइंस मॉलिक्यूल मिलता है। ये कार्बोकैटाइंस जो है चूँकि टर्शरी कार्बोकैटाइंस है तो काफ़ी स्थायी होता है जो है, और ये विभिन्न अनुनादी संरचनाएं बनाता है। और फिर उसके बाद ये जो क्षार का जो सोडियम था वो तो उससे सोडियम हैलाइड बन गया और जो OH पार्ट था वो OH पार्ट जो है इसके
जो OH पार्ट था यानी क्षारीय भाग था, वो इसके एक जो मिथाइल ग्रुप था उस मिथाइल के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है जो है, या उसको हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और एक H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमें क्या मिलता है जो है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है, असंतृप्त कंपाउंड मिलता है। यानी इसको हम आइसोप्रीन भी कहते हैं या आइसोप्रीन कॉमन नाम है जो है, वैसे इसका आइसोब्यूटीन भी कहते हैं। जो यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल किसके ऊपर, जो हमारा कंपाउंड था टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड्स, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जो है इस अभिक्रिया को हम यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं, यानी अभिक्रिया की जो कोटि है वो एक होती है, अर्थात ये एक प्रकार से जो है यूनिमॉलिक्यूलर, यानी यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है केवल एक ही अभिकर्मक के ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। क्योंकि इसमें विलोपन हो रहा है इसलिए जो है एलिमिनेशन, तो इस प्रकार से ये कहलाएंगी अभिक्रिया एक अणुक विलोपन अभिक्रियाएं। दूसरी होती हैं जो है द्विअणुक विलोपन अभिक्रियाएं या बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो एल्किल, यानी इसमें क्या होता है, उसमें तो टर्शियरी ब्यूटाइल लिया था, इसमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं जो है, और इसमें जो है दोनों की सांद्रता के ऊपर, यानी जो हमारा एल्कोक्साइड जो लिया हुआ है जो है सोडियम एथोक्साइड, इसके और ये हमारे एल्काइल ब्रोमाइड, दोनों की सांद्रता के ऊपर अभिक्रिया निर्भर करती है। यानी एल्काइल हैलाइड का क्षार उत्प्रेरित विहाइड्रोजनीकरण में अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता के साथ साथ क्षार की सांद्रता के ऊपर भी निर्भर करता है। यानी जो दोनों अभिकर्मक हैं, यानी एक अभिकर्मक है और एक जो है रिएजेंट है, इन दोनों के ऊपर जो है अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम CH3CH2Br की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड C2H5ONA से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथीन प्राप्त होता है, सोडियम ब्रोमाइड और इथेनॉल प्राप्त होता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है जो है एथीन। इसमें भी जो है एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से होती है जो है कि ये जो एल्काइल ब्रोमाइड था इसमें जो है क्षार इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है जो है, और ये C2H5OH के रूप में जो है ये एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसमें ये जो है जुड़ा हुआ रहता है। यानी इसमें जो पुराना बंध जो है टूट रहा है और नया बंध जो है इसमें बन रहा है। फिर बाद में क्या होता है कि ये जो है C2H5OH के रूप में बाहर निकल जाता है और ये बॉन्ड जो है इधर माइग्रेट कर जाता है, ये इधर माइग्रेट कर गया और हमारा जो उत्पाद होगा वो जो है एथीन या एल्कीन जो है बनता है जो है। तो इस तरीके से चूंकि इसमें जो है अभिक्रिया दोनों की सांद्रता के ऊपर, यानी क्षार की सांद्रता के ऊपर भी और हमारे जो एल्काइल हैलाइड था उसकी सांद्रता के ऊपर भी निर्भर करती है, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं जो है। अब नेक्स्ट आती है जो है चौथी जो प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो है रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जब जो क्रियाकारी अणु है उसकी स्थिति, यानी जो हमारा पेरेंट कार्बन था उसमें से और उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत क्रियाकारी अणु में उपस्थित परमाणु या समूह की स्थिति में परिवर्तन होकर उत्पाद बनता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट अभिक्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया है जो है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का सूत्र क्या होता है, NH4CNO। जब इसको गर्म करते हैं तो ये NH2CONH2 में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जो ऑक्सीजन जो है यहाँ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है
और यहाँ पर जो है ये जो H है ये यहाँ पे NH2 ग्रुप आ गया, यहाँ पे NH2 ग्रुप आ गया, यहाँ CO ग्रुप आ गया, तो इसकी पोजीशन जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो इस प्रकार से ये जो है ये क्या कहलाता है, रीअरेंजमेंट्स ऑफ दी एटम्स जो है, जिसके कारण से इसको पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है जो है एग्जाम्पल फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन या पैरा अमीनोफिनॉल्स भी हम कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो NH है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये OH, ये वाला जो OH है ये यहाँ पर जो है इस पर शिफ्ट हो जाता है फिनाइल रिंग पे, तो एक साइड NH2 और दूसरी साइड जो है फिनाइल यानी पैरा अमीनोफिनॉल बन जाता है। किसकी, तनु HCl की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें एक रीअरेंजमेंट जो है यानी जो एटम्स हैं या जो ग्रुप्स हैं उनका जो है रीअरेंजमेंट्स हो जाता है और इस प्रकार से हमें पैरा अमीनोफिनॉल प्राप्त होता है। तीसरी अभिक्रिया है ब्यूटेन को जब हम एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो एक मिथाइल ग्रुप है वो जो है हमारा शिफ्ट होकर दूसरे कार्बन के ऊपर चला जाता है और हमें इस प्रकार से जो है 2-मेथिल प्रोपेन क्या प्राप्त होता है, जो है 2-मेथिल प्रोपेन जो है प्राप्त होता है। यानी ये 4 मेंबर यानी जो इनके जो पेरेंट कार्बन है इसमें कितने हैं, जो ये पेरेंट कार्बन यानी ये एक 4 कार्बन की श्रृंखला है और एक ये जो है एक 3 कार्बन की श्रृंखला है, यानी एक कार्बन जो है इसका यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, जिससे ये जो है इसमें रीअरेंजमेंट्स हो गया जो है एटम्स का। इसमें इसका ना तो जो है इसका अणुभार चेंज हुआ, ना जो है इसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ, केवल जो है एटम्स का रीअरेंजमेंट्स हो गया। ऊपर की सभी अभिक्रियाओं में ना तो किसी का जो है अणुभार चेंज होता है, ना ही जो उनका मुख्य जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो चेंज होता है, केवल एटम्स का जो है या ग्रुप्स का जो है रीअरेंजमेंट्स हो जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। तो आज हमने जो है पढ़ा, एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं। ये विलोपन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं जो है, एक तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें केवल एक ही अभिकर्मक की सांद्रता के ऊपर अभिक्रिया निर्भर करती है। दूसरी प्रकार की थी द्विआण्विक विलोपन अभिक्रियाएं, यानी जिसमें जो है अभिक्रिया का वेग जो है दोनों अभिकर्मक की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी प्रकार और जो नेक्स्ट अभिक्रिया थी रीअरेंजमेंट, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, केवल जो है अणुओं की जो है पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा आज का जो लेक्चर था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के, इसमें हमने आपको 4 प्रकार की अभिक्रियाएं बता दी जो है, प्रतिस्थापन और एडिशन ये पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताई थी। आज हमने जो है एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।